मुल्क में हालिया बारिशों के बायस पानी की दस्तयाबी में इजाफा। इरसा ने सूबों को पानी की फराहमी बढ़ा दी। इरसा तर्जुमान के मुताबिक पंजाब को 23,800 से बढ़ाकर पानी की फराहमी 64,800 कर दी गई। 10,000 क्यूसेक का इजाफा करके सिंध का हिस्सा 45,000 क्यूसेक कर दिया गया। बलूचिस्तान को पानी की फराहमी 500 जबकि खैबर पख्तूनख्वा को 1900 क्यूसेक है। खरीफ के लिए पानी की कमी का तखमीना 43% से कम होकर 27% पर आ गया। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध में, 2 पंजाब में और 1 बलूचिस्तान में बननी है। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मोइन भट्टू का इंकशाफ। कहा, नहरों का मामला गलत फहमी और मुशावरत न होने के बायस तनाज़े का शिकार हुआ। मुज़ाकरात शुरू हो चुके, अब ये मामला खुश उसलूबी से तय पा जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर हाउस लाहौर में नून लीग और PP कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को पानी, गंदम और तरक्याती फंड्स पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र मिलजुल कर चलने पर इत्तेफाक। पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जज्बात भड़काने की सियासत से वाटर सिक्योरिटी पर मुश्किलात होंगी। नुकसान किसी एक सूबे का नहीं, सबका होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क को इस वक्त फूड और वाटर सिक्योरिटी जैसे 2 बहुत बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। सूबाई मुनाफरत फैलाने के बजाय मामले को माहिरीन के सुपुर्द करना चाहिए। बोले, कोई एक सूबा दूसरे सूबे के पानी का एक कतरा भी नहीं ले सकता। कैनाल का मंसूबा पंजाब हुकूमत का है। सिंध का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि कैनाल नहीं बननी चाहिए। अगर इन एतराज़ात को कोई सुनेगा नहीं तो एहतजाज होगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, कैनाल मामले पर एहतजाज को बातचीत के ज़रिए खुश उसलूबी से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुतनाज़े कैनाल मंसूबे के खिलाफ खैरपुर बबरलू बाईपास पर वकला का एहतजाज 4थे रोज़ में दाखिल। धरने के बायस 72 घंटों से सिंध पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मअतल। एहतजाज करने वाले वकला से जारी यकजहती के लिए सिंध बार काउंसिल का आज से सूबे भर में गैर मुआयना मुद्दत के लिए अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। सिंध हाई कोर्ट में वकला की हाजिरी मामूल से इंतहाई कम, अदालती उमूर जारी। JUIFA का सिंधु बचाओ तहरीक मजीद तेज करने का फैसला। रहनुमा JUIFA राशिद सुमरो ने कहा कि 24, 25 और 26 अप्रैल को जलसे करके सिंध पंजाब बॉर्डर ब्लॉक करेंगे। अगले मरहले में कंदकोट, घोटकी और सक्खर में धरने होंगे। कैनाल्स का फैसला वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। दोनों ममालिक मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर एक दूसरे के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा रवांडा के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मेहमान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा तिजारत का हजम बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, ईरानी हम मनसब अब्बास अरागची, ओमानी वज़ीर ख़ारजा और अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमीर खान ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नयान आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म ने सरकारी अफसरान की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नया निज़ाम मंजूर कर लिया। अफसरान की तनख्वाहें बराह रास्त उनकी कारकर्दगी से मुंसलिक होंगी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इस निज़ाम का पहला तजर्बा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसरान पर कर लिया गया, जो कामयाब रहा। इस कामयाबी के बाद निज़ाम को मुल्क के तमाम सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में नाफिज करने का फैसला किया गया है। अफसरान को A ता E 5 दर्जों में तकसीम किया जाएगा। बेहतरीन कारकर्दगी वाले A कैटेगरी अफसरान को 4 गुना इजाफी तनख्वाह मिलेगी। सबसे कम कारकर्दगी E कैटेगरी वालों की होगी, जिन्हें कोई इजाफी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हर 6 माह बाद टेम्पर प्रूफ तरीके से अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। इस तरीक़ाकार में किसी भी अफसर के 45 साथी अफसरान की गुमनाम तौर पर राय शामिल की जाएगी और तकनीकी टीम काम का मायार जांचेगी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दीनी मदारिस के लिए ग्रांट 3 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी PTI के विजन के मुताबिक सूबाई हुकूमत स्कूलों के साथ साथ दीनी मदारिस को भी खुसूसी तवज्जो दे रही है। मजहबी तालीम के साथ साथ मदारिस को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान हलफ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल बाद नमाज असर मस्जिद हमजा डिफेंस फेज 8 में अदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी कैंसर के आर्से में मुब्तला और कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। पोलियो से बचाव के लिए इंसदादे पोलियो की मुल्क गिर मुहिम का आगाज। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। रवां साल पाकिस्तान में अब तक 6 पोलियो केसेस सामने आ चुके। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रवां साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। मुहिम में 4 करोड़ 50 लाख से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 4 लाख से जायद मर्द ख़वातीन पोलियो वर्कर्स हिस्सा लेंगे। हुक्काम की वालिदैन से पोलियो मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। वालिदैन पोलियो वर्कर्स के लिए अपने दरवाजे खोलें। अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों की वैक्सीनेशन कराकर उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मुसलसल पोलियो मुहिम्मात के नतीजे में वायरस की मौजूदगी में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। वैक्सीन की हर इजाफी खुराक बच्चों के मुदाफ़ियाती निज़ाम को मज़ीद मजबूत करती है। हर डिस्ट्रिक्ट में जब टेस्ट होता है तो वहां पर पोलियो के वायरसेस मौजूद हैं। टोटल पाकिस्तान से 44,000 रिफ्यूजर्स थे कि जिनके वालिदैन ने अपने बच्चों को कतरे पिलाने से पोलियो इनकार कर दिया। और इट वाज टू माय सरप्राइज कि उन 44,000 में 34,000 यानी कि 85% तकरीबन कराची का रिफ्यूजल था। कराची के हर जिला से लिए गए माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मौजूद है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में इंकशाफ। कहा, पिछली इंसदादे पोलियो मुहिम में 44,000 वालिदैन ने अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। इनमें 34,000 वालिदैन कराची के थे, अक्सरियत जिला ईस्ट की थी। मुस्तफ़ा कमाल ने यकीन दहानी कराई कि इस बार बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकारी वालिदैन को कायल किया जाए। चीन अमरीका के साथ इक़्तिसादी और तिजारती इख्तिलाफ़ात हल करने वाले तमाम फरीक़ैन का एहतराम करता है। किसी फरीक ने चीन के खर्चे पर मुआहदे किए तो उसकी मुखालफत करेंगे। चीनी वज़ारत तिजारत ने जवाबी इक़दाम से खबरदार कर दिया। कहा, चीन अपने हुकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए काबिल भी है और पुरअज़्म भी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि रूस और यूक्रेन रवां हफ्ते मुआहिदा कर लें। डील के बाद दोनों ममालिक अमरीका के साथ बड़ी तिजारत करना शुरू करेंगे। दोनों ममालिक तरक्की करेंगे, दौलत कमाएंगे। सरगोदा में शादी के नाम पर धोखे के इल्ज़ाम में 3 ख़वातीन समेत 4 अफराद के खिलाफ दरख्वास्त। मुतासिरा शहरी ने कहा, बारात लेकर गया तो दुल्हन के घर को ताला था। दुल्हन को 1 लाख नकद दिए थे, शॉपिंग भी कराई थी। पुलिस का कहना है शहरी के साथ वाक़या 16 अप्रैल को पेश आया। तहकीकात कर रहे हैं। HPL PSL सीजन 10 में आज कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 6 विकेट से हराकर इवेंट में मुसलसल चौथी कामयाबी अपने नाम की। और तारीखी बोस्टन मैराथन आज होगी। अमेरिका में होने वाली तारीखी मैराथन के 129वें एडिशन में दुनिया भर से 32,000 रनर्स हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 18 रनर्स भी शामिल। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन 23 साला अमीन मुकाती भी दौड़ेंगे। 4 पाकिस्तानी ख़वातीन भी रेस में हिस्सा लेंगी।